कल कराची में और समेत पूरे सिंध में लॉकडाउन लगा दिया गया है। मैं समझता हूं कि बड़े अफसोस की बात है कि ये शहर जो है इससे पूरे मुल्क की इकॉनमी का पहिया चलता है। इस शहर से कराची से 67% रेवेन्यू जो है वो पूरे मुल्क का जनरेट होता है, 90% सूबे सिंध का रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि एक साजिश के तहत, मैं साजिश कहूंगा उसको, अगर कराची को ही लगा ले तो कराची में सिर्फ एक ज़िला है ईस्ट, उसके अंदर 30% है, मलीर के अंदर 17% है रेशो, इसी तरीके मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ परसेंटेज है। उसी अंदाज में सिंध के दीगर अजला में परसेंटेज मुख्तलिफ है। तो स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए था, बजाय इसके कि एक नादिर शाही हुक्म के तहत नादिर शाही लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये नहीं है कि सिर्फ कराची बंद होने से कराची इफेक्ट करता है, पूरी मुल्क की मईशत का पहिया रुक जाता है। हम समझ सकते हैं कि गला बंद कर दिया जाता है और एक हफ्ते का लॉकडाउन मुल्क को कई महीने पीछे ले जाता है, कई 100 अरब का नुकसान होता है, सप्लाई चेन इंडस्ट्रीज की बंद हो जाती है, सप्लाई चेन हर चीज़ की सप्लाई चेन बंद हो जाती है, पोर्ट बंद हो जाता है, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती है। इन्होंने कह दिया, अजीब व गरीब, मुझे तो वज़ीर आला साहब कल अपने होश में नजर नहीं आए। ये एक साजिश करते हैं। पिछले साल भी इन्होंने ये किया था कि इन्होंने लॉकडाउन लगाया, उसके बाद जब लॉकडाउन कर देंगे तो रेवेन्यूज कम इकट्ठे होंगे, क्योंकि रेवेन्यूज तो अगर कुछ कमाएगा तो पैसे देगा। रेवेन्यूज कम इकट्ठे हुए, एनएफसी के तहत पैसा कम आया। जब एनएफसी के तहत पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में पैसा कम गया तो उन्होंने कहा कि जी सिंध के 229 अरब पे डाका लग गया। मैं कहना चाहता हूं ये नादिर शाही हुक्म के तहत जो नादिर शाही लॉकडाउन लगा दिया गया है।